हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और ये व्लॉग जो मेरा है ईद के दूसरे दिन का है, जो कि बहुत देर से अपलोड मैं कर रही हूँ कि मतलब कि ईद भी अब ख़त्म हो चुकी है, फुल फ्लैश ख़त्म हो चुकी है। और आज मंडे का दिन है जब आप लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे, जब सारे स्कूल, ऑफिस और हर चीज़ जो है वो ओपन हो गई है और हर बंदा जो है अपनी रूटीन में आ गया है। सबकी अपनी पुरानी वाली रमज़ान से पहले वाली रूटीन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हम रमज़ान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो अफ्तारियाँ, वो सहरियाँ, वो पूरा महीना जो एक रौनक लगी होती है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। और काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहता है कि हम रमज़ान को मिस करते हैं। तो चलिए जनाब, आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग का ये सीन था कि ईद के दूसरे दिन जो है मेरे ससुराल वालों की उनकी दावत थी। इस वक्त तकरीबन 12 बज रहे थे और मेरे सारे काम जो हैं कंप्लीट हो चुके थे। बर्तन टेबल पर लग चुके थे, सफाई हो चुकी थी, कुकिंग सारी कंप्लीट हो चुकी थी और हम खुद भी तैयार श्यार हो चुके थे। बस अब मेहमानों का वेट हो रहा था कि किस वक्त मेहमान आते हैं और फिर टेबल पर खाना लगेगा और मज़ेदार किस्म का खाना हम खाएंगे। अच्छा, खाने में जो थे खाने में सबसे पहले तो शामी कबाब रखे हुए थे जो कि फ्राई करने थे। उसी वक्त चिकन कढ़ाई बन चुकी थी और सुबह बहुत जल्दी मैंने बना ली थी, इसलिए आपको शक्ल इसकी ऐसी नज़र आएगी। बस अभी गरम करनी थी। और यहाँ पर बिरयानी जो है, पुलाव बिरयानी मैं बना रही थी, जिसके लिए चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे। सारे लवाजमात जो ऊपर से डालने थे इन चीज़ों पर वो भी रेडी थे। सलाद था, रायता था, चना चाट थी और मीठे में थी शीर और स्प्राइट थी। अच्छा जनाब, ईद पे ना ऐसे ही होता है कि ये जो छोटी ईद होती है ना, इस पर खीर या शीर यही मज़ा करती है। ट्राइफल वगैरह सब कुछ आप खाते रहते हैं, कोई किसी भी मौके पर आप खा लेंगे, केक भी, ट्राइफल भी। लेकिन ये जो छोटी ईद होती है ना, इसमें मज़ा ही आता है, शीर हो या खीर हो, इन चीज़ों का। सुबह तकरीबन 8 बजे मैं उठी थी, इसीलिए टाइम टू टाइम सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके थे। और सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है कि काम जो है वो टाइम से बल्कि पहले या टाइम पर ही ख़त्म हो जाते हैं। और देर से उठो तो सारे काम आपके लटके रह जाते हैं, दिन ख़त्म हो जाएगा, काम नहीं ख़त्म होंगे। यहाँ पर बच्चों के रूम की थोड़ी सेटिंग चेंज की है। जो इनका बंक बेड था वो ओपन करके जो इस तरह मैंने खोल के साथ साथ लगा दिया है। उसकी रीज़न ये है कि आगे गर्मी आ रही है, नीचे वाले बच्चे को हवा ही नहीं लगती, और ऊपर वाले बच्चे का जो है ये बंक बेड मेरा बहुत ऊंचा है, जिसकी वजह से ऊपर वो जो बच्चा लेटता है उसका सर पंखे से टकरा रहा था। तो इसलिए बेहतर यही था कि अभी इस गर्मी में थोड़ा अभी ये ओपन रहेगा और फिर हम सर्दी में इसको फिर दोबारा पैक भी कर सकते हैं। यहाँ पर फाइनली जनाब, मेरी बड़ी बेटी आयज़ा मैडम का जो है रूम वो सेट हो चुका है। तो इस व्लॉग में मैंने सोचा ईद के इस वाले व्लॉग में मैं आप लोगों को उसका सिंपल सा जो रूम सेट किया है वो दिखाती हूँ। और यहाँ पर आयज़ा की जो पिक्चर्स वगैरह हैं, पेंटिंग हैं, वो सब कुछ लगाई हुई हैं। सिंपल सा ये वो रूम है, कुछ ज़्यादा शोशा नहीं है। ये बेड भी आयज़ा के बाबा ने दुबई से ही आयज़ा के लिए भेजा था। और इसकी पिंक चादर जो है ना वो मुझे लाना याद ही नहीं रहा। अच्छा, आयज़ा को अभी पिंक बहुत बुरा लगता है कि हर चीज़ में पिंक पिंक, जबकि ये छोटी थी तो हर चीज़ इसकी पिंक पिंक ही आई जाती थी, या डोरा वाली आएगी या पिंक आएगी। अब कहती है क्या है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब ये क्या, आप पिंक पिंक हर चीज़। और मेरा अभी भी दिल चाहता है कि इसके लिए हर चीज़ पिंक ली जाए। यहाँ पर एक ऊपर घर बन रहा है जिसका प्लस्तर हो रहा है। प्लस्तर की वजह से आयज़ा की एक विंडो, पीछे वाली लॉन्ड्री, सब गंद मचा हुआ है। और अभी टाइम निकाल के ये सारी जो खिड़की है इसकी ये सारी क्लीन करनी है। तो बस जनाब, यहाँ पर अभी जो है ना मेरे रूम की भी सेटिंग हो चुकी थी अच्छे से। पिछले साल मुझे याद है कि पिछले साल उस पुराने वाले घर में मैंने आप लोगों को ईद के ही व्लॉग्स में, जो ईद के व्लॉग्स फर्स्ट डे सेकंड डे का आया था, उसी में होम टूर दिया था। तो अभी नहीं सोचा था कि अगले साल इस वाले घर में हम होंगे, और अब उससे अगले साल हम अगली ईद 2025 की ईदें या रमज़ान हम किस घर में गुजारेंगे, अब ये भी नहीं पता, इसी घर में होते हैं या कहाँ होते हैं। क्योंकि जो भी है जनाब, हम लोग अब मुसाफिर हैं, किराए पर रहने वाले लोग तो मुसाफिर होते हैं। वैसे तो इस दुनिया में हर बंदा ही मुसाफिर है, लेकिन ये तो यकीनन ये तो पक्की बात है ना, ये तो कि जो किराए पर रहते हैं वो तो होते हैं मुसाफिर हैं। पहले बड़ा दुख होता था और मैं इस बात को सोचती ही नहीं थी कि ये किराए का घर है। पुराने घर की बात कर रही हूँ कि ये किराए का घर है और हमने यहाँ से जाना है, ये बात दिमाग में ही नहीं आती थी। और बड़ा दुख होता था अगर ये बात दिमाग कोई कहे कि ये किराए का घर है। लेकिन अब यूज़ टू हो गई हूँ, अब पक्की हो गई हूँ, अब मुझे कोई दुख शुक नहीं होता। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मिरर
जो है इतना प्यारा लग रहा है। इसके नीचे दीवान रख दिया है, इस वाली वॉल पे मैंने लगाया है। और अल्लाह जो है माशाल्लाह माशाल्लाह इस वाली वॉल पे मैंने बीच में लगाया है। कुछ चीज़ें ना आप जब सेटिंग करते हैं और वो वहाँ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ चीज़ें इसी जगह के लिए बनी हैं और इतनी प्यारी लग रही होती हैं। यहाँ पर मेहमान मेरे आ चुके थे और पुलाव बिरयानी जो है वो भी गर्मा गर्म मैंने सर्व कर दी थी, डिश में निकाल रही थी। और साथ ही साथ जो है शामी कबाब जो है वो रखे हुए थे फ्राई करने के लिए। मुस्तफ़ा जो है रोटी लेने गया हुआ था, रोटी आई गर्मा गर्म, बस खाना लगाया मज़ेदार किस्म का। हम लोगों ने मिलजुल के खाना खाया, उसके बाद मीठा खाया। खाने के बाद मीठे खाने की तो ऐसी बहुत ज़्यादा ना क्रेविंग होती है कि बस मीठा कहीं से मिल जाए। और उसके बाद जो है गर्मा गर्म कड़क कड़क वाली हमने चाय बनाई, चाय पी। तो बस जनाब इसी तरह खाते पीते मज़े करते हुए हमारा पूरा हफ़्ता जो था ईद का हमारा गुज़र चुका है। आप लोगों का पूरा हफ़्ता ईद का कैसा गुज़रा, कहाँ कहाँ गए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। उसके अलावा कुछ ऐसा दिखाने के लिए या कुछ ऐसा बताने के लिए था ही नहीं कि ईद पर हमने क्या किया और क्या नहीं किया या ईद पे क्या क्या पहना। तो बस इसलिए जो है मैंने सोचा कि क्यों ना बीच में थोड़ा होम टूर ही दे दिया जाए। और ये बात तो तय है, ये बात आज मैं आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ। आप लोग भी इस बात को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। पहली बात के दुआ है दिल से कि अल्लाह पाक हमें भी और जिसका अपना घर नहीं है हर एक को अपना घर दे। और लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो किराए के घर में भी रह रहे हैं ना, वो भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है कि हम किराया दे सकते हैं। अच्छा ये बात तो है कि 5 मरले का जो घर होता है वो सिर्फ आप उसमें एक मखसूस सेटिंग होती है वही कर सकते हैं। उसमें वही 2 कमरे, टीवी लॉन्च और इतना सा एक नक्शा होता है। उसमें जो है ख्वाहिशात आप कहें कि ये सारी पूरी हो जाएं वो नहीं हो सकती। जितना बड़ा घर होता है उतनी ज़्यादा, क्योंकि हर इंसान के दिल में बेइंतहा ख्वाहिशात तो मरते दम तक, कब्र में हम उतर रहे होंगे ना जब भी शायद हमारी ख्वाहिशात पूरी ही नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। तो ये बड़े घर में ख्वाहिशात सारी पूरी हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर एक लड़कों का अलग, लड़कियों बेटियों का अलग रूम एक सेट कर दिया, आयज़ा का एक अलग रूम हुआ। पुराने घर में आयज़ा का एक अलग रूम नहीं था। बालकनी सेट की हमने इस घर में। और उसके अलावा प्रेयर रूम एक हमने, नमाज का कमरा एक अलग से हमने बनाया है। तो बस ये होता है बड़े घर में आपकी ख्वाहिशात सारी पूरी हो जाती हैं। लेकिन यार अपने घर से भरकर कोई चीज़ नहीं होती है। सारी सेटिंग हम करते हैं फिर भी दिल में यही आता है कि जो भी है घर तो अपना नहीं है ना, किराए का ही है। तो इसलिए दुआ यही है कि अल्लाह पाक हर एक को अपना घर दे। वो तमाम लोग जो अपने घर में रह रहे हैं तो उन्हें जो है ज़हनी सुकून दें, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप अपने घर में ही रह रहे होते हैं लेकिन आपको ज़हनी सुकून नहीं मिलता। और आप किराए के घर में रहते हैं लेकिन आप बहुत मुतमईन होते हैं, दिली सुकून भी होता है, ज़हनी सुकून भी होता है। तो ज़हनी सुकून भी अपने घर के साथ साथ ज़हनी सुकून मिलना भी बहुत ज़रूरी है। ईद का तीसरा दिन था, छमछम छमछम बारिश हो रही थी और बहुत मज़े का मौसम। ईद से लेकर अब तक जो है वक्फे वक्फे से बारिशें जो हैं लगी हुई हैं हमारे पिंडी शहर में। आप लोगों के शहर में भी बारिशें लगी हुई हैं और कैसा मौसम है ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। रमज़ान गुजर गया, ईद गुजर गई और अभी जो है बस अभी रूटीन के जो आम रूटीन के व्लॉग्स होते हैं अभी वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। और यहाँ पर अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिसकी वजह से मेरी पिछली जो मेरे कमरे की जो लॉन्ड्री थी उसका जो बड़ा वाला गटर है, नाली है, वो बंद हो चुकी थी और पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया था। और बच्चे देख देख के हो रहे थे कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो बस जनाब इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। मिलूंगी आप लोगों से फिर किसी और व्लॉग में। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।